एरर आ रहा है, यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग। ठीक और है, किसी और का शेयर्ड है स्क्रीन। ठीक है, अब स्टॉप कर दिया मैंने। हाँ, ये anaconda.org सर्च करो ऊपर। तो क्या हुआ? हाँ, ये सिर्फ anaconda.org को क्लिक करो। यहाँ डाउनलोड एनाकोंडा में जाओ। हाँ, यहाँ डाउनलोड में नीचे ये देखो, इसमें पाइथन 3.8 डाउनलोड होगा। ठीक है, ये 3.9 है ना, 3.9.2 होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं। पाइथन 3.92 पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। ये तो एक आईडीई टाइप का है जहाँ हम कोड लिख। हुआ डाउनलोड हुआ, हो हो रहा रहा है। है, नीचे हो रहा है। ये डाउनलोड नहीं हो रहा है ये। कोड पे क्लिक करो। कोड पे इधर राइट साइड में कोड पे। हाँ हाँ, ग्रीन कलर का, हाँ वहाँ डाउनलोड जिप है नीचे में। तो इंडिविजुअल होगा डाउनलोड या फिर एक साथ? एक साथ हो जाएगा जिप होके। ठीक है, तीनों। हम्म, तीनों हो जाएगा ना। हाँ 2 4 5। ठीक है। टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में। ठीक है, अभी ओके। डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगा तो बता देना। ठीक है, डाउनलोड होगा तो बताना। तब तक मैं एक और चीज बता देता हूँ। प्रदीप सर, आप बोल रहे थे इस कोड को यूज कैसे करेंगे, राइट? हेलो, हेलो। हाँ जी सर, बताइए। हाँ, इस कोड को आप इंपोर्ट कैसे करोगे, राइट? ये जो भी डाउनलोड हुआ आपका मेरे गिटहब से, उसको हम यूज कैसे करेंगे, राइट? जी। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, देखो डाउनलोड किया, मैं फोल्डर में गया, मैंने मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी है, केवल कोड कोड है? नहीं नहीं, इसमें सिर्फ कोड है। अच्छा अच्छा। ओके, प्लीज मारता हूँ डेस्कटॉप। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पर, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल्स है। ठीक है, अब जैसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल्स है। अब जैसे मान लो कि ये पहला वाला को मुझे यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पाथ कॉपी करूंगा, और मेरा जो जुपिटर नोटबुक है, ये मेरा जुपिटर नोटबुक है, राइट? ये जुपिटर नोटबुक है। लॉन्च करने के बाद ये आता है, राइट? आपने देखा होगा, यहाँ से जब लॉन्च करूंगा मैं। हाँ हाँ, यही आता है, वही स्क्रीन खुलती है। ठीक है, तो ये आया है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जाओ, अपने पाथ को दो यहाँ पे, कौन सी फाइल डालनी है, मान लो मुझे ये पाथ डालनी है। ठीक है, मैं यहाँ समझ से गया। करूंगा इसे अपलोड। ठीक है, अपलोड करोगे फिर वो फाइल आ जाएगी। यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट पे सॉर्टिंग वगैरह भी होता है। तो देखो, अभी मैंने अपलोड किया तो ये सेकंड से वो आया है। ठीक है, तो यहाँ से बस इसको क्लिक करना है और इसमें काम चालू कर देना। ये ठीक है, कैसे आ रही है? ये उसमें ये नहीं आ रही ना? हाँ, ये ये प्रॉपर जुपिटर नोटबुक पे क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। I think पाइथन आ रहा है क्या इसमें? पाइथन, टॉप पे जाइए, टॉप पे शायद। एक मिनट, एक मिनट। ये कोडिंग यूटीएफ 8 आ गया है यहाँ पे, शायद इसलिए इशू आ रहा है। ठीक है,
ये इंस्टॉलेशन में पूछा जा रहा है जस्ट मी और एक ऑप्शन आ रहा है नहीं जस्ट मी और ऑल यूजर्स। हेलो वेट जनरली ये ये एक साथ बार साथ है। देखना पड़ेगा क्योंकि ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। मैंने पहले हाँ, इंक्लूड क्योंकि किया है ऐसा और ही ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा ही आता नहीं था कभी। एक बार फिर से करके देखते हैं, ठीक है, दूसरा कोई करके देखते हैं, ये वाला करते हैं, इसको अपलोड करते हैं, ठीक है, ये चला गया। हाँ, मे बी मैंने जो डाउनलोड किया है ना, मे बी उसमें कुछ गड़बड़ हो गया हो, ठीक है। नहीं नहीं, कोई मेरे एग्जिस्टिंग पास भी फाइल ओपन करिए ना, एक बार देखता हूँ मैं मेरे- दूसरी खोल के, दूसरी कोई डाउनलोड एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करो जो आपने कल पढ़ाया था। कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, मान लो ये एक फाइल है, ठीक है, और इसको मैं डाउनलोड एज करता हूँ। डाउनलोड एज पाइथन ही किया था मैंने, सेव एज करूंगा तो यहीं पे सेव होगा, डाउनलोड एज पाइथन, ठीक है। और स्ट्रिंग्स लिस्ट, नहीं कुछ फॉर्मेटिंग है, गड़बड़ ले रहा है, ठीक है। ये दूसरे फॉर्मेट में एक बार डाउनलोड करके देखता हूँ इसको मैं। एक मिनट में भी देखता हूँ करके जरा। नोटबुक फॉर्मेट में। हाँ, ये नोटबुक फॉर्मेट में डाउनलोड करने से सही रहेगा, ठीक है। मैं इसके ये जो फाइल्स मैंने जो यहाँ पे रखे हुए हैं गिटहब पे, ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने जो यहाँ पे गिटहब पे फाइल्स रखे हुए हैं, इसको मैंने पाइथन फॉर्मेट में डाल दिया था, ठीक है, .py में डाल दिया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसके फॉर्मेट्स को चेंज कर दूंगा, इसको इस तरीके से डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो आप दोबारा इसका फॉर्मेट चेंज करके दोबारा आप हाँ डालेंगे। हाँ, दोबारा डाल दूंगा, IPYNB करके डाल दूंगा मैं, ठीक है। पहले मैं .py पाइथन के फॉर्मेट में डाल रहा था, ये पाइथन नोटबुक के फॉर्मेट में डालूंगा मैं, ठीक है। मैं आज अच्छा, चेंज कर दूंगा इसको, ये पाइथन नोटबुक, ये एक नोटबुक है इसलिए IPYNB फॉर्मेट ले रहा है, ठीक है, और मैं .py फॉर्मेट दे रहा था, ठीक है। ओके। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो भी कोड्स मैंने दिए हैं उसको इंपोर्ट करके कैसे यूज करना है मुझे, राइट? ठीक है। ठीक है, ठीक है। Anup, can you share your screen once? Now, is it downloaded? Is Anaconda downloaded? Yes, it's working. It's going on. No, I didn't say you to run the program, right? I didn't say you to install. Actually, I had to show all the people present here. Okay. So someone is screen is shared. Can you Now, please can you do stop one that thing? screen? Have you installed Hmm. the Anaconda? Have you installed Anaconda? Yeah, it's work. It's going on. Installation is going on. No, just It after takes some installation, time. you just uninstall it, and then I will tell everyone that how to install it. Okay. It was not installed on your system, that's why I picked you. Okay. ठीक है, तो Right now installation is under process, so it will take some time. Means at least 5 minutes. ओके, और कुछ है प्रदीप सर, बताइए। हेलो, नहीं, फिलहाल नहीं है।
ठीक वो है, मैंने है ना डिलीट कर दी, सही आ गया। सही वो हो गया। एक्चुअली इसी फॉर्मेट में ओपन कर रहा था ना, हाँ हाँ हाँ, तो अब सही हो गया ना, सही हो गया ना। हाँ, हाँ चलिए, आप 2-3 दिन से परेशान थे। अब हाँ, अब आप बस रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा और ये फाइल अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कल प्रैक्टिस कर। ठीक है, फाइल में आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सही फॉर्मेट में करके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था एक बार उसको देख लेते हैं पहले। याद रहना चाहिए जो भी पढ़ो, नहीं तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं है। है ना। चलो इसी में देख लेते हैं, वो फाइल मिल नहीं रही है। ठीक है, तो मैंने स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स को कैसे हम स्लाइस करते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया था अरुण कुमार, और इस स्ट्रिंग में से मुझे कुछ पार्ट्स चाहिए था। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का मुझे कुछ पार्ट चाहिए था, तो मैंने बताया था कि इस स्ट्रिंग का कोई पार्ट कैसे निकालना है। ठीक है, और स्टार्ट हमेशा 0 से होगा और एंड स्टार्ट हमेशा 0 से होगा अगर स्लाइसिंग करनी है तो। स्लाइसिंग अगर स्टार्टिंग से करनी है तो स्टार्ट हमेशा 0 से होगा। स्लाइसिंग अगर एंड से करनी है तो स्टार्ट हमेशा -1 से होगा। ठीक है, ये बताया था आप लोगों को। और जैसे अरुण को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे n आता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या देना है, 4 देना है। ठीक है, स्ट्रिंग का नेम और 0:4, तब ये जाकर 0 से 3 तक एक्सट्रैक्ट करेगा। हमेशा लास्ट एलिमेंट -1 करना है। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग था। फिर मैंने टाइप कास्टिंग बताया था कि एक डाटा टाइप को और दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये काफी यूज में आएगा, तो ये आप लोग को याद रखना है। कुछ करना नहीं है, बस जो डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है उसके अंदर उस वैल्यू को पास कर देना है मुझे। ठीक है, जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है उस उसके अंदर उस वैल्यू को पास कर देना है जिसमें जिसको कन्वर्ट करना है हमें उस डाटा टाइप में। ठीक है, ये हो गया था। फिर फिर हमने लिस्ट डाटा टाइप के बारे में बात की थी, और लिस्ट डाटा टाइप के बारे में मैंने कुछ बातें की थी। जैसे बातें ये की थी, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कंक्लूजन निकाले थे कि लिस्ट म्यूटेबल है, उसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस है, उसमें किसी भी डाटा टाइप का एलिमेंट हो सकता है, और उसमें इंसर्शन ऑर्डर हमेशा प्रिजर्व रहता है। आप जो भी नया एलिमेंट डालोगे वो जाकर लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन निकल के आता है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो लिस्ट एंड टपल both have same properties except list is mutable whereas tuple is immutable। ठीक है, टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपेंड और रिमूव कमांड ये सब इसके अंदर नहीं चलता है, जबकि लिस्ट के अंदर ये सब रिमूव, अपेंड, ये सारी चीजें चलती हैं। नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि क्या टपल के अंदर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स अलाउड हैं, दूसरे टाइप के एलिमेंट्स अलाउड हैं, तो यस, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स इसके अंदर भी अलाउड है, क्योंकि मैंने बोला था कि टपल इज सेम एज लिस्ट, सिर्फ एक ही डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक सा रिवीजन जो हमने लास्ट डे में किया था। ठीक है, अब जो है हम एक दूसरे डाटा टाइप को पढ़ेंगे, और दूसरे डाटा टाइप को पढ़ेंगे, और वो डाटा टाइप है रेंज डाटा टाइप। ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा टाइप है, रेंज डाटा टाइप। ठीक है, और रेंज डाटा टाइप एक्चुअली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। ठीक है, अब ये कैसे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करता है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी कैसे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेंज। ठीक है, रेंज को हमें यूज कैसे करना है, अगर मान लो कि मुझे 0 to 9 नंबर को जनरेट करना है। ठीक है, 0 to 9 नंबर को जनरेट करना है, मान लो कि इसका नाम मैंने R लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये
जनरेट हो चुका है, ठीक है। ये देखो आर कैसे दे रहा है, रेंज 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 नंबर को ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। राहुल स्क्रीन से ही दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं शो कर रहा है मेरे में। अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं नहीं। फिर से मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके। बेटर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो ये मैंने आर को प्रिंट किया, तो देखो इसके अंदर ये यही वाला आ गया, रेंज 10, मतलब 0 to 10, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, ठीक है। अब इसके हर एक एलिमेंट को देखना है कि आर में जो भी एलिमेंट स्टोर हुए उसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो एक फॉर लूप होता है, इसके बारे में हम और धीरे धीरे करके जानेंगे आगे। अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर आई इन आर, मतलब आर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर इटरेशन होगा, मतलब आई की वैल्यू आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक एक करके वो पिक करेगा, वो आई में जाएगा, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार प्रिंट करता हूँ ताकि आपको दिखे कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रेंज आई किस लिए लिए हम लोग आई? आई ये एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल कह सकते हो, मतलब इस आर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे देखो एक दूसरा डाटा टाइप लेते हैं और आई इन एल, ठीक है। को तो हम लोग रेंज 10 के अंदर लिए ना, आर को तो डिनोट किया ना रेंज 10 एक मिनट से। बता रहा। देखो ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये एक लिस्ट है, ये भी एक डाटा टाइप है, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट है ना। ठीक है ठीक अब है। हाँ मुझे एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, सपोज करो एक एक एलिमेंट के ऊपर मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। पहले 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 3 को पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ेंगे हम 3 को हम्म पढ़ेंगे, फिर हम्म उसको प्रिंट करेंगे, फिर 4 को पढ़ेंगे अगली बार में, फिर उसको प्रिंट करेंगे, फिर 5 को पढ़ेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है फॉर आई इन एल, एल क्या है ये वाला, ठीक है। हम्म, एल क्या ठीक है है। ये वाला, तो फॉर आई इन एल मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले सबसे हम्म पहले ये वाला रीड करेगा, फिर ये वाला रीड करेगा, फिर ये वाला रीड करेगा। तो सबसे पहले ये रीड किया, तो फॉर 3 इन एल, एल के अंदर जो 3 है उसको इसने पिक किया और फिर प्रिंट किया, प्रिंट आई। आई क्या है, 3 है, देखो ये 3 प्रिंट करेगा। देखो सबसे पहले क्या 3 प्रिंट किया, ठीक है। हाँ हाँ फिर जो है ये 4 को पिक करेगा, अगले एलिमेंट को। तो 4 यहाँ आई के बदले 4 जाएगा, 4 इन एल, ठीक है। प्रिंट आई मतलब प्रिंट 4, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट के ऊपर इटरेट कर रहा है, समझ रहे हो बात को, इस एक एक एलिमेंट को ये पिक कर रहा है ये स्टेटमेंट, हम्म ठीक है, और उसको प्रिंट कर रहा ठीक है। है। तो उसी तरीके से ये रेंज था तो मेरा। फिर आर तो रेंज 10 तक है, तो फिर आई इन आर 10 को क्यों नहीं प्रिंट किया? क्या क्या क्या? मतलब 0 to 9 ही प्रिंट किया। जैसे हम लोग ने लिखे प्रिंट आई, हम्म। तो वो 0 से 9 तक ही क्यों प्रिंट हुआ? रेंज तो 10 तक है ना। नहीं नहीं, 0 to 9 10 नंबर्स, ये अगर 0 दूसरा को भी काउंट कुछ है। करेंगे। नहीं नहीं, ये कंफ्यूज हो गया, ये दूसरा कुछ है 0 to 10, ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, ठीक है। इसको भूल जाओ, इसको डिलीट नहीं कर नहीं देते। नहीं 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 अरुण, इनका क्वेश्चन है कि जो डिफाइन किया है ना रेंज को 10 तक, तो वो 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? सो ये जो 10 है ना, ये नंबर्स हैं, तो 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे ना आप, तो 10 नंबर्स आएंगे। अगर 1 हमें से होता तो फिर वो 10 10 भी प्रिंट करता। रेंज की प्रॉपर्टी है कि हमेशा जो लास्ट एलिमेंट है ना उससे एक माइनस तक जाएगा, ठीक है। ये 10 है ना यहाँ पे, 10 है ना यहाँ पे, ओके ओके। तो ये 9 तक जाएगा। हम्म। स्टार्टिंग वही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 रहेगा, लेकिन ओके। जो एंडिंग पॉइंट होगा ये लास्ट एलिमेंट से हमेशा 1 माइनस करेगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे मैं 5 करता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं 5 करता हूँ और यहाँ पे यही चीज लिखता हूँ। देखो क्या, देखो 4 तक गया, ये 4 तक गया, 0 से स्टार्ट हुआ, हाँ 4 लास्ट तक डिजिट गया, से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो
इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 5 सिर्फ लिखा है, तो ये मतलब रेंज फंक्शन का इनबिल्ट है कि अगर सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर सकते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे 0 से 5 है, अगर मान लो कि मुझे 2 से स्टार्ट करना है तो मैं मेंशन कर दूंगा 2 to 5, 2 to 5 की वैल्यू को जनरेट करो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? हेलो, हाँ हाँ अच्छा ठीक है हाँ जी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ वैल्यू को जनरेट करना है, कितने से कितने वैल्यू को जनरेट करना है, ठीक है। अब देखो, ये है, मान लो कि मैंने लिखा 20 और 40। अब मुझे स्टेप देना है, ठीक है। स्टेप देना है कि मतलब मेरा पहला एलिमेंट 20 होगा, उसके बाद मुझे दो दो बढ़ना है, मतलब 20 के बाद 22 जाना है, फिर 24 जाना है, फिर 26 जाना है, और कहाँ तक जाना है? 40 तक जाना है, ठीक है। तो देखो, ये स्टेप है। ये जो 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, ये स्टेप है, ये इंक्रीमेंट वैल्यू है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना कितना इंक्रीमेंट करके मुझे वैल्यू को देना है, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन कर क्या रहा है? एक्चुअली एक रेंज के अंदर की वैल्यूज को दे रहा है। ये जो रेंज फंक्शन है, एक रेंज के अंदर की वैल्यूज को दे रहा है, जैसे कि 20 से 40 के अंदर की वैल्यूज को दे रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, इंक्रीमेंट वैल्यू क्या है? वो है 2, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ कि जैसे ये यही था, यही ले लेते हैं, ये, ठीक है, ये ले लेते हैं। और इसका टाइप देखते हैं एक बार, प्रिंट टाइप आर, ठीक है। ये क्या दिया? रेंज दिया, ठीक है। रेंज क्लास का रेंज डाटा टाइप है इसका, ठीक है। इसको इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक लिस्ट डाटा टाइप में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या देगा, ये देखो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ। ये देखो ब्रैकेट्स के अंदर आ गया, ये ब्रैकेट्स के अंदर 2 3 4 आ गया ये वैल्यू, ठीक है। इसको टपल में कन्वर्ट करते हैं, इस रेंज को, सॉरी, ये देखो स्मॉल ब्रैकेट्स में आ गया। स्मॉल ब्रैकेट से टपल को डिनोट करते हैं, राइट, ठीक है। इसको एक वेरिएबल के अंदर लिखते हैं, L1 लिख देते हैं, लिस्ट करते हैं, ठीक है। एक तो L1 देखते हैं और दूसरा टाइप ऑफ L1 देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रेंज था, इस रेंज के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आई। क्या वैल्यूज आई? 2 3 और 4 वैल्यू आई, ठीक है। अब इस 2 3 4 वैल्यूज जो आई हैं, जो आर के अंदर हैं, उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आर को मैंने यहाँ पास किया, और लिस्ट के अंदर पास किया, तो मतलब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, और वो लिस्ट किस में स्टोर हुआ? L1 में स्टोर हुआ। और फिर मैंने L1 को प्रिंट कर दिया, देखो L1 प्रिंट हुआ, ये एक लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हुआ, ठीक है। और इस L1 का मैंने टाइप देखा, तो देखो ये टाइप दिखा रहा है लिस्ट, ठीक है। पहले R का टाइप क्या था? R का टाइप था रेंज, ठीक है। ये देखो रेंज, मतलब R का जो टाइप था वो क्या था? रेंज, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ वैल्यूज को, जो कि ये था, मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, जो कि ये है, ठीक है। तो यहाँ भी इसको क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूज हो गया होगा शायद। यहाँ कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। ऑल इज गुड? नहीं नहीं ओके, ठीक है। अब एक दूसरा डाटा टाइप हम देखते हैं, जिसको कहते हैं, अगर ये रेंज जो हम दे रहे हैं, अगर उसमें माइनस लेते हैं तो माइनस का कोई वैल्यू अगर लेना चाहे तो वो कहाँ से कहाँ तक लेगा? चलो देखते हैं माइनस को पहले, ठीक है। और आई इन आर प्रिंट, ठीक है। और इसको चालू करते हैं -2 से, और इसको लेके चलते हैं कहाँ तक?
-2 से छूट -2 नहीं, अगर से 2 से -5 दे तो 2 से स्टार्ट करे और -5 तक जाए। 2 से -5 जाना है। हाँ नहीं, वो तो हमेशा बढ़ेगा ना, तो 2 से -5 तो हाँ। नहीं जाएगा ना। अगर -5 तक ले जाना है तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक ओके। है, देखते हैं। ठीक है, मतलब उसे हम -5 to 2 लिख सकते हैं ना? क्या? हाँ, लिख सकते हैं, देखते हैं। देखो, उसको -5 to 2। ओके। ठीक है, -5 तक जाना था तो मैंने यहाँ पे -6 लिखा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो आप लोग। मतलब रेंज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, मतलब कितनी वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो भी है। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पे स्टेप अगर नहीं भी देते तो आई थिंक सेम वैल्यू प्रिंट होता, राइट? स्टेप नहीं देते तो कुछ प्रिंट नहीं होता मेरे ख्याल से। एक बार देखते हैं ट्राई करके। देखो, कुछ नहीं, चल ही नहीं रहा है। नहीं चलने का रीजन है, नहीं चलने का रीजन ये है कि नहीं चलने का रीजन ये है कि जैसे जैसे यहाँ मैंने लिखा था कि 2 to 5 चले, तो 2 से एक इंक्रीमेंट हुआ 3 और 3 से एक इंक्रीमेंट हुआ 4, राइट? यहाँ क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था वैल्यू। और यहाँ पे जब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर सकता ना, 2 से अगर ज्यादा वैल्यू रहेगी, बड़ी वैल्यू रहेगी, तब इंक्रीमेंट होगा। 2 to 5 अगर होता है यहाँ पे, 2 to 6 होता, 7 होता, तब इंक्रीमेंट हो गया जाता है। यहाँ पे ये जो दूसरी वैल्यू है वो कम है, वही अगर इसको उल्टा कर देंगे ना तब ये चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ओके, समझ गया। अच्छा, इसीलिए हमने -1 के स्टेप्स दिया था कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाँ होगा। हाँ, इसलिए वो हमें मेंशन करना पड़ा था एक्सप्लिसिटली। ठीक है, ये मीटिंग एंड होगा, मैं भेज रहा हूँ फिर।